दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। अब तक की कहानी में आपने देखा एक गांव में बारात आ रही थी। नाव में बैठकर जब बाराती आ रहे थे तो नाव के पलटने से सारे बाराती मारे गए। इस घटना के कई महीने बाद उसी गांव का एक लड़का लल्लन नदी के किनारे पहुंचकर वहां पेशाब कर देता है। लल्लन अपने गांव आ जाता है। कुछ दिन बाद गांव में एक बंगाली आदमी आता है। लल्लन उससे बंगला भाषा में बात करने लगता है, जबकि उसे बंगला भाषा नहीं आती थी। लल्लन सामान्य लोगों से 3 से 4 गुना ज़्यादा खाना खाने लगा था, पर फिर भी वो कहा करता था कि हमारा पेट खाली रह जाता है। वो गांव की उस टंकी पर चढ़ के बैठा था जहां सामान्य आदमी बिना सीढ़ी के नहीं चढ़ सकता था, और वो इतनी रफ्तार से दौड़ता था कि जैसे कोई घोड़ा दौड़ रहा हो। एक रात के समय लल्लन की माँ की आँख खुलती है तो उन्हें खटर पटर की आवाज़ आती है। वो जाके देखती हैं तो वो आवाज़ उनकी रसोई से आ रही थी। लल्लन रसोई में था और उसकी पीठ माँ की तरफ थी। माँ ने जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह बुरी तरह डर गई। अब आगे की कहानी। माँ ने जब लल्लन की तरफ देखा तो वह कच्चा मांस खा रहा था और उर्दू में कुछ बड़बड़ा रहा था। उसने अपनी माँ की तरफ देख के कहा, बहुत भूख लगी है, तेरे दिए खाने से हमारा पेट नहीं भरता। और वो मांस को ऐसे खाने लगा जैसे बहुत दिनों से भूखा हो। लल्लन की माँ समझ गई कि उस पर कोई ऊपरी साया है। वो चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई और सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। जब सुबह हुई तो उसकी माँ ने देखा लल्लन अपने पूजा पाठ में लगा हुआ था और वो मंत्र ऐसे पढ़ रहा था जैसे प्रचंड विद्वान हो। इससे पहले उसकी माँ ने उसे इस तरह मंत्र पढ़ते नहीं सुना था। अब लल्लन की माँ ने फैसला कर लिया कि वो लल्लन को किसी ओझा या तांत्रिक को दिखाएंगी। पर जब उन्होंने रिश्तेदारों से बात की तो उन्होंने लल्लन की माँ को समझाया कि लल्लन इतना पूजा पाठ करता है, उस पर कोई भूत प्रेत आ ही नहीं सकता। तुम्हें लल्लन को जाकर किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और वो उसे लेकर डॉक्टर के पास चली गई। जब लल्लन डॉक्टर के पास पहुंचा तो उसने डॉक्टर से अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दिया। उसने डॉक्टर से इतनी विनम्रता और अच्छे ढंग से बात की कि डॉक्टर ने लल्लन की माँ से कहा कि आप लोग इसे पागल समझ रहे हैं, पागल ये नहीं आप सब हैं, इसकी दिमागी हालत बिल्कुल सही है। फिर लल्लन की माँ उसे लेके घर आ गई। घर आकर लल्लन ज़ोरों से हंसने लगा और ना जाने किस भाषा में बात कर रहा था। उसकी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने लल्लन को तांत्रिक को दिखाने का फैसला किया और वो घर छोड़कर पास के गांव के तांत्रिक के पास चली गई। तांत्रिक ने उसे बोला कि वो कल शाम को उसके घर आएगा और उसके बेटे को ठीक कर देगा। इसके बाद लल्लन की माँ घर आ गई। घर आके उन्होंने देखा तो लल्लन बिल्कुल शांत था। उस दिन उसने कोई भी हरकत नहीं की और अगले दिन भी वो शांत ही था। पर जैसे ही शाम हुई वो अपनी माँ के पास गया और उससे एक डरावनी हंसी हंसते हुए बोला कि मुझे पता है कि तू कल तांत्रिक के पास गई थी। ये बात सुनकर उसकी माँ सन्न रह गई। वो ये बात अब अच्छे से समझ गई थी कि जितना वो सोच रही है उतनी आसानी से ये शैतान उसके बेटे का पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद लल्लन ने कहा कि तू देखती रह, आज मैं उस तांत्रिक का क्या करूँगा, आने दे उसे। ये बोल के वो हंसने लगा। कुछ ही देर में जब तांत्रिक आया तो उसने जैसे ही पहला कदम लल्लन के घर में रखा उसके मुंह से खून गिरने लगा। वो वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। ये देखकर आसपास के सभी लोग डर से भर गए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लल्लन के घर में कदम भी रख दें। पर सभी लोगों ने हिम्मत जुटाकर उस तांत्रिक को लल्लन के घर से बाहर निकाला और उसे उसके घर तक पहुंचाया। 2 दिन बाद पता चला कि उस तांत्रिक की मौत हो गई है। इसके बाद लल्लन की माँ कई पंडितों, ओझाओं और तांत्रिकों के पास गई, पर कोई उनके घर आने को तैयार नहीं होता था, और जो कुछ आने को तैयार भी हो गए उनका हाल वैसा ही हुआ जैसा पहले तांत्रिक का हुआ था। अब इधर लल्लन के ऊपर जो शैतान था वो भी अपने उग्र रूप में आ गया था। किसी दिन नमाज पढ़ता तो किसी दिन पूजा पाठ करने लगता। वो ढेरों भाषाओं में बात करता था। आसपास के घरों के कई जानवरों को उसने मार डाला था। वो कभी भी किसी को कुछ भी बोलने लगता था। राह चलते लोगों को गालियां देना और उन्हें डराने में उसे मज़ा आता था। आस पड़ोस के लोग बिना कारण ही बीमार पड़ जाते थे, सिर्फ इस शैतान के कारण।
कई लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था। अब ललन की माँ भी उम्मीद हार चुकी थी कि वो कभी ललन को पहले जैसा कर पाएंगी। पर इसके बाद जो हुआ वो इतना अजीब था कि उसके बारे में कोई अब बात भी नहीं करना चाहेगा। इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों को अगले पार्ट में सुनाऊंगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस कहानी का अंत क्या होगा। देखते हैं किसका उत्तर सटीक रहता है। मिलता हूँ आप सबसे इस कहानी के आखिरी भाग के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। ज़रूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार।